आज भारत को आजाद होने के 7 दशक गुजर जाने के बाद भी हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी राज सत्ताएं चली गई, सत्ता का हस्तांतरण गोरे अंग्रेजों से भारत के काले अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, लेकिन आज भी भारत से अंग्रेजियत नहीं गई। जब भारत आजाद हुआ और कई गरम दल के नेताओं ने कहा कि अब अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को भी निकाल करके फेंक देना चाहिए, तो इस देश के नरम दल के नेता बोले अंग्रेजी को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, हम अंग्रेजी में अपनी शासन प्रशासन की, न्यायपालिका की, राजनीति की, पार्लियामेंट्री की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी में चलाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गरम दल और नरम दल के लोगों में इसमें जब विवाद हो गया तो बीच का रास्ता निकाला गया और संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 में यह नियम बना दिया गया कि देश की आजादी से यानी कि संविधान लागू होने के 15 साल तक व्यवस्थाएं अंग्रेजी में चलेंगी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1965 तक हम सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी में करेंगे, उसके बाद हम भारत की मूल भाषा में ही पूरी व्यवस्था को करेंगे। लेकिन आज हमारे देश को 7 दशक से ज्यादा हो गए आजादी के कालखंड में प्रवेश किए, लेकिन भारत से अंग्रेजियत, विदेशियत विदा नहीं हो पाई। आज भी हम उसी आभा मंडल में, उसी विदेशियत में जी रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब तक अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में कामकाज करना ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब तो हम आजाद हो गए हैं, तो आजाद देश में हम अंग्रेजी में अपनी व्यवस्था को क्यों चलाएं। अभी इस पर बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजी यदि छोड़ देंगे तो हम पूरे विश्व में पिछड़ जाएंगे। क्यों पिछड़ जाएंगे? क्योंकि अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, हमको तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जर्मन में जितनी भी शिक्षा पढ़ाई जाती है वो जर्मन की भाषा में पढ़ाई जाती है। जर्मन के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, वो जर्मन बोलते हैं। फ्रांस के लोग अंग्रेजी बोलना बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते, वो फ्रेंच बोलते हैं। जापान के लोगों को तो अंग्रेजी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो तो जापानीज बोलते हैं। चाइना के लोग तो अंग्रेजी को देखते भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहते, वो अपनी भाषा को बोलते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम कहते हैं कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। दुनिया के इतने विकासशील जो देश है वो सारी व्यवस्था, काज काम अपनी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजों की अंग्रेजियत को अपने कांधे पर आज भी ढो करके चल रहे हैं। इस पर हमको गंभीर रूप से विचार करना चाहिए और अपने नौजवानों को हिंदी की तरफ, संस्कृत की तरफ लेकर के जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के मनों में ये इंजेक्शन लगाया गया कि तुम्हारी संस्कृत तो दुनिया की सबसे पिछड़ी भाषा है, यदि तुम हिंदी बोलते हो तो तुम तो सबसे आउटडेटेड हो। आज हमारे भारत के अंदर लोगों ने स्टैंडर्ड का पैरामीटर अंग्रेजी भाषा बोलने को बना लिया है। मतलब यदि तुम अंग्रेजी बोलते हो तो तुम बहुत सभ्य हो, लेकिन यदि तुम हिंदी बोलते हो तो तुम एक गंवार हो। ऐसा नैरेटिव हमारे समाज में चालू कर दिया है। हमको इस भेड़िया धसान से बाहर निकलना है और इस कुरीति को खत्म करके अपनी स्वभाषा, अपनी स्वसंस्कृति, अपने स्वदेश, अपने स्वग्रंथ, अपनी सुसंस्कृति पर गौरव करना है। आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो अधिक से अधिक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सूचना, ये जानकारी जो आज हमारे नौजवानों को प्राप्त नहीं है, ये व्यक्ति तक पहुंचाइए।